क्या मकसद था? बताता हूं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक इस मुकाशवा को समझे। खुदा ने जमीन क्यों बनाई और जमीन पर इंसान को क्यों रखा, क्यों बनाया? याद रखें, जैसे मैं बता रहा था, लूसीफर जो बड़े फरिश्तों में से एक खास फरिश्ता वर्शिप के लिए, पहले भी यहां मैसेजेस दिए गए हमदोस्ताइश पर और मैंने बताया था उसके बारे में। जब उसको फेंक दिया गया, प्रस्तिश की वर्शिप की सारी खिदमत उसके पास थी, जब उसको फेंक दिया गया तो फिर खुदा ने उसे गैरत दिलाने और उससे इंतहा शर्मिंदा करने के लिए फिर जमीन से एक खाकी इंसान को बनाया है। क्यों बनाया? उसको ये कलाम दिया, बनाने की रोया। ये इसलिए बनाया और जमीन पर रखा ताकि रुए जमीन को, बोलते नहीं, मामूर और महकूम करो। पर किसकी मामूरी से मामूर करो? क्या आदम की अपनी कोई मामूरी थी जिसकी हजूरी में वो रहता था? अब जमीन पर, आसमानों पर तो उसकी हम्दो सताइश और प्रस्तिश खुदा की हो रही थी, लेकिन जमीन पर भी एक मखलूक को खलक किया है ताकि जमीन पर भी उसकी मामूरी, उसकी हजूरी, उसका जलाल छा जाए। लूसीफर ने जब ये देखा, उसने उस वक्त बेदीनी की तासीर के साथ सांप को इस्तेमाल किया। उन्हें क्या जे रहा मैं भी नहीं ते रहन तेन भी नहीं देना। लेकिन याद रखो इस बात को, अक्सर लोग कहते हैं शैतान बड़ा डाढ़ा है जी, जिन्हां ली डाढ़ा उन्हां ली डाढ़ा होएगा। भाई तुसा वेख लिया शैतान दी हालत की हो रही सी। बजाय तो वो लड़कियां लथपथ है मट्टी में और वो चीखे, असल में जो उनके अंदर तासीरें और बदरुएं हैं, ये चीखें उनकी थी, ये तमाशा उनका बना हुआ था, वो चीख रही थी, उन्होंने ये शोर मचाया हुआ था। ठीक है ना, ये उनका बरमला तमाशा था। लिहाजा डाटा नहीं। कैसे डाटा नहीं? लोग कहते हैं जी देखे वो फरिश्तों के तबका से, तो लिखा है कलाम में फरिश्ते कैसे हैं? जोरावर हैं, जोर में बढ़कर है। ठीक है, ओके, वो फरिश्तों के तबका से है, लेकिन जो उससे ऊपर से जमीन पर आया है वो खुदा की जात का नक्श, खुदा के जलाल का पर्दा, जात अकदस, मालूद मुकद्दस, हयात अकदस, खैर फानी नादीदा वाहिद व बरहक असली बादशाह यीशु मसीह जमीन पर आया है। हालेलुया। जमीन पर बसने वालों के लिए ये प्रोग्राम तय हो चुका है कि शामत आ गई। इसलिए इसके साथ गुड न्यूज है। आसमान के लिखा है तले, जमीन पर, जहां जमीन के लिए ये प्रोग्राम तय हो चुका है शामत का, तबाही का, बर्बादी का, वहां आसमान के तले जमीन पर निजात देने वाला भी उतरा है। हालेलुया। शैतान ने अपनी कोशिश की और कलाम की नाफरमानी करवाई। जब तक कोई कलाम की नाफरमानी ना करे वो हीरो है। वो क्या है? वो सूरमा है। क्या है? हाँ, वो सूरमा है, वो हीरो है कलाम के बारिश। लेकिन जो कलाम की नाफरमानी कर दे वो फिर हीरो नहीं। तुसी दसो की है?
زیرو جے کی وے آ زیرو تے سیڈ ہیرو دے چمچے ابلیس بن گیا سیڈ ہیرو تے او دے پیچھے چڑھن والے او دے کڑچے تے چمچے کیونکہ انہیں جنگ جڑی ہے او یسو مسیح تے ابلیس ہوگی شروع ایک پاسے ہیرو تے ایک پاسے سائیڈ ہیرو اوکے تے او دے نال چلن والے او دی پوجا کرن والے کپی کھچو چرسی گھٹکی نالے گھٹک دے جے نالے گھٹکے پاندے جے پوچھ پوڑی بدکار زانی لونڈے باس بت پرست یہ سارے کے سارے او دے چمچے جے ٹھیک ہے نا تو اس نے کیا کروایا کلام کی نافرمانی کروائی تو پھر اعلان ہوا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی یہ کب لعنتی ہوئی جب کلام کی نافرمانی ہوئی خدا کا کبھی ایسا پروگرام اور ارادہ نہیں لیکن اپنے علم سابق کے مطابق وہ آگے سب کچھ جانتا ہے اور اس کا حق وہ سب جانتا ہے اس لیے اس نے بتا دیا کہ یہ نہ کھانا وچلے نہ ہاتھ پائیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کلام کی نافرمانی کی جبکہ ویژن یہ تھا رویا یہ تھی کہ زمین کو کیا کرو آپ سب اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیں میری بیوی کا میرے خاندان کا اور عارف بٹی کا عاشر کا جتنے یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہاں پر ادھر نوجوان جتنے ہیں سب آپ بہنیں بیٹیاں بچے آپ سارے آپ سب کو زمین پر اس لیے رکھا ہے کہ اس زمین کو روح القدس کی معموری اور خدا کی حضوری اور بھرپوری سے معمور کرو معمور کرو معمور کرو ہاللیلویا اس لیے ان عبادات کا مقصد ہے یہ عبادات بھی ہیں یہ تاریکی کی قوتوں کے خلاف اعلان جنگ بھی ہے آمین ہاں ہم تقریریں جھاڑنے اور واز دینے کے لیے نہیں آتے یہاں ہم تو لعنتی تاثیروں اور ماروسی لعنتوں جہالتوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں ہاللیلویا کیونکہ ہمیں اس زمین پر اس لیے رکھا ہے ہمیں زمین پر گند ڈالنے کے لیے گناہ پھیلانے کے لیے بیرا روی آوارگی گمراہی برگشتگی پھیلانے کے لیے نہیں رکھا ہمیں روئے زمین کو معمور کرنے کے لیے رکھا ہے جس طرح دعا بھی یہ سکھائی گئی جب دعا کرو تو یہ کیا کرو جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے آگے ویسی ہی تیری مرضی لیکن یہ مرضی کن کے وسیلہ سے پوری ہوگی آپ کے وسیلہ سے لیکن حیرت ہے پچکاریاں مارنڈے نے پوچھ لگے نے تے آدھے نے جیسی تیری مرضی اسمان پر پوری ہوتی ہے ایتھے بھی ہو چھوٹے گند پایا ہے کہاں پایا ہے کراچی بھی تے ملیچ بھی تے کالونی چی بھی ہر پاسے تے دعائے ربانی سن لو ساری پڑھ دے جے جویں تیری مرضی اتے اویں تھلے یہ ہمیں جانتے تھے تھلے کی تھے اینا تھلی ہوئی تھلے ٹوڑ جانا جی تھلی ہوئی تھلے کیونکہ فردوس کے لے گیا ہوتے اور اگو تھلی ہوئی تھلے لہذا ان عبادات کا مقصد یہ بتانا اور سمجھانا ہے کہ زمین گناہ
कलाम की नाफरमानी के बायस लानती हो गई। एक बड़ा हादसा पेश आया है, लेकिन इस लानत से छुड़ाने के लिए, इन लानतों से निजात देने और बचाने के लिए फिर ये खुशखबरी आई है। इमाल 4 बाब 12वीं आयत, आसमान के तले, आसमान के तले, जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से, ये गुड न्यूज है। और अगर इसके बावजूद ये प्रोग्राम जिनके लिए तय पाया गया वो तो हो गया, पर आपके लिए नहीं है। हाँ, उनके लिए हो जाएगा जो यीशु को कबूल नहीं कर रहे, कलाम को कबूल नहीं कर रहे, हड्डी दिल है, सरकश है, ना बुजुर्गां दी, ना उस्तादां दी, ना रूहानी आलमा दी, किसे वड वडेरे दी नहीं सुन ली। उनका हाल फिर यही होगा, वो रह जाएंगे। और फिर शामत क्या होगी? फिर शामत आवे ही आवे। ठीक है, रोमियो 9 बाब 22वीं आयत में बड़ा साफ लिखा है, जिन लोगों को रहम की पेशकश हुई मगर उन्होंने उसे हकीर जाना। इन इबादत का मतलब ही क्या है? रहम की पेशकश हो रही है, रहम का ऐलान हो रहा है। लेकिन अगर रहम की पेशकश और इस भलाई और अच्छाई की पेशकश को हकीर जाना, तो फिर लिखा है कि उनकी अदालत बगैर रहम के होगी। फिर दूसरा तसल्लीकियों 1 बाब 8वीं आयत में लिखा है कि जो खुशखबरी को रद्द करते हैं, जो कलाम को रद्द करते हैं, इन इबादत का मकसद आपको कलाम की सच्चाइयां बताना, पहुंचाना, समझाना है ताकि कबूल करें, रद्द नहीं करें और इसको अपने खानदानों और घरानों तक ले जाएं। लेकिन जो रद्द कर रहे हैं, फिर लिखा है कि खुदा क्या लेगा उनसे? बदला लेगा। क्या लेगा? बदला लेगा। इसीलिए फिर खुदा कलीसिया को उठा ले जाने के बाद इस दुनिया की अदालत करता है। और सचमुच ये जो क्लिप्स देखे आपने, बड़ा लेसन है इसमें सबक है। अभी तो खादम है, प्रस्तार है, उसका तख्त लगाने वाले, अभी तो गवाहियां हैं, अभी तो इबादतें हो रही हैं, अभी तो कलाम सुनाया जा रहा है और यीशु के नाम और इख्तियार से बदरुओं को निकाला जा रहा है। लेकिन जब कलीसिया उठा ली गई, खादम चले गए, वक्त थोड़ा रह गया है, तो फिर क्या होगा? फिर कोई नहीं निकालेगा। फिर यही हाल होगा जो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा। आप जरा सोचें, मैंने तो वहां ललकार कर कहा, है कोई गैरतमंद, है कोई गयूर इन बहनों का भाई या बाप ते आवे मैदान च, विखाओ अपनी गैरत ते छुड़ाओ अपनी भैनां ते धीआं नूं। किसी दी जरूरत नहीं, कुछ किया ही नहीं कोई। उंज बड़ियां मुछां नूं इंज इंज ते ता ते वट, लेकिन उदों ते उंज ही वट पै गए, कोई आया ही नहीं। हाँ, मैंने कहा एक ही गयूर है, एक ही गैरतमंद है और वो यीशु मसीह है। वो छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है, उसने ऐलान किया है, मैं अपनी गैरत दिखाऊंगा। हालेलुया, मैं गैरत दिखाऊंगा। ये कोई इज्जत
इज्जत के नजारे जो आपने देखे, जवान बच्चियां किस तरह से कपड़े फट रहे हैं, बदन के हिस्से नंगे हो रहे हैं, मट्टी में लथपथ है, बुरा हाल। देखा आपने, देखा आपने? किसमें तहफ़्फ़ुज़ है? बोले आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किसमें? आपके खानदानों, आपकी नस्लों, आपके घरानों का तहफ़्फ़ुज़ किसमें है? यीशु के बगैर कुछ नहीं। ये सिर्फ यीशु है जिसने कहा जाओ, जिस घर में जाते हो उस घर की यीशु के बगैर, सलामती के शहजादे के बगैर घरों की सलामती कभी नहीं है, कभी नहीं है। सिर्फ वही है जो घरों की सलामती है, घरों की निजात है। इसलिए कलीसिया के उठाए जाने के बाद जमीन पर बसने वाले, ये याद रखो, कलीसिया को जमीन पर बसेरा करने के लिए, बसने के लिए नहीं रखा, रहने के लिए रखा है, रहने के लिए। यहां चामत उसकी है जो जमीन पर बसने वाले, जिन्होंने अपनी सोच आसमानी खत्म ही कर दी थी, जिन्होंने ज़हन च आसमानी सोच ही नहीं, आसमानी गलबात ही नहीं है, आसमानी कलाम दे नाल राबता ही नहीं है, आसमानी दुनिया दे नाल कोई ताल्लुक ही नहीं है, बस अपनी हालत च मस्त ने ते मस्टंडियार जिंदगी गुजारी जा रही है। जमीन पर बसने वाले, तेरी शामत तेरी खैर नहीं होगी, तेरी शामत आगे। जमीन पर लिखा है, खुदा, मैं बता रहा हूं, उसने जमीन क्यों बनाई, उसने जमीन पर क्यों रखा है इंसान को। खुदा ये कलाम करता है कि जमीन मेरी है, जमीन ते तुसी मेरे भाई मेहमाना वांगू रहो, हर नेमत, हर सब कुछ। मैं तो इसका गवाह हूं, मैं तो गवाह हूं, मुझे किसी का नहीं पता भाई, मैं तो गवाह हूं। मेरी बरकत, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत, मेरी दौलत, सब कुछ यीशु है। सचमुच कभी उसने मुझे बेकारी नहीं बनने दिया, 31 साल खिदमत, बल्कि देने वाला बनाया है। ये बताऊं मैं आपको, यीशु के खादम वो खादम ही नहीं जो मांगने वाले हैं, उन्हें किसकोल नहीं पढ़ाया, हाँ, उसने कासा नहीं पकड़ाया कि चलो ते मंगो महल च जाके, नहीं। पौलुस कहते हैं कि हम क्या बना देते हैं, दौलतमंद बना देने वाले हैं। हालेलुया, हम देने वाले हैं कलाम के साथ, यीशु मसीह के साथ, फजल की दौलत, रहमत की दौलत, बख्शिश की दौलत। हालेलुया, ये दौलतें सारी हिकमत और मार्फत के खजाने किसमें, यीशु मसीह में पाए जाते हैं। सो कहता है कि जमीन मेरी है, तुम मेरे, ते शामत उन्हां दी जड़े मेहमान नहीं रहे, बेईमान बन गए ने। जड़े की बन गए ने, बेईमान बन गए ने, उनकी शामत आ गई। उसने हमें जमीन पर अपनी आसमानी रोया, अपने आसमानी विजन के साथ रखा है, ताकि लूसीफर को शर्मिंदा करे। और सारी वर्शिप का फजल हमें दिया है कलीसिया को। और कलीसिया रूह कुद्स के मसा में, अनॉइंटिंग में जब उसकी वर्शिप करे, तो पहले तो लूसीफर वर्शिप ले जाता था, लेकिन आज कलीसिया वर्शिप करती है तो रूह कुद्स उस सारी वर्शिप को उठाकर
اس کے حضور لے جاتا ہے جو ساری عبادتوں، سجدوں اور پرستش کا اصل حقدار اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، اپنی زندگیوں پر غور کرو۔ کیا برا حال ہوا ہے نوجوانوں کا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا، جوانی بائبل مقدس کے مطابق روحانی ہے، یہ نہ جسمانی ہے، نہ شیطانی ہے، نہ حیوانی ہے، یہ شیطان کی شیطانی ہے۔ جڑا آندہ ہے کہ جوانی تے مستانی ہوندی ہے تے اس لئی ملے چ مستنڈے ہار پھرو، کنا چ موری کروا کے مرغی پوا کے لمے وال رکھ کے تے ادھر ڈھان ٹری آندے یہ ملے چ ڈھانا پھرن ڈیاں نے، بریاں حالتاں، جگلیاں نسلاں، برا حال، چوہے چوہے دے منہ تے گندی حالت، گوڈے گوڈے بو۔ لیکن بائبل جس جوان کو متعارف کروا رہی ہے وہ خدا کے جلال میں رکھا گیا ہے، وہ خدا کی حضوری میں رکھا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ خدا کے جلال کے لیے ہے تاکہ اس کی جوانی اور اس کی زندگی سے، اس کے ازدواج کے ساتھی سے زمین معمور ہو، خدا کے جلال سے بھرپور ہوتی چلی جائے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے زمین پر بسنے والوں کی شامت، لیکن کلیسیا اس کے لیے اٹھائے جانے کا آسمانی منصوبہ ہے جس میں آپ سارے کے سارے شامل ہیں۔ آمین۔ آپ کے لیے خدا کا ویژن زمین پر بسنے کے لیے نہیں ہے، آسمانوں پر لے جانے کا ہے۔ اعلان ہے اس کا، تاکہ جہاں میں رہتا ہوں تم بھی رہو۔ ہاللیلویا۔ تے ابلیس دا پروگرام ہے کہ اگو مینوں چھٹیا جانا ہے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتھے میں آواں اوتھے یہ بھی رہ، تو پھر کرنا میں نہ کیا۔ لیکن ان عبادات کا مقصد اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو اور شامت آ جائے، حالے او کام نہیں ہویا جائے جڑا کلیسیا دے اٹھائے جان دے بعد ہے، کیونکہ اس کے اٹھائے جانے کے بعد اس دنیا میں تذبذب ہوگا، اس دنیا میں ویرانی اور بربادی ہوگی، اس دنیا سے سلامتی اٹھ جائے گی، پھر کوئی سلامتی، کونسل نہیں سلامتی جی، کوئی پیس نہیں، پیسز ہوں گے، اور پھر وہی جو پھینکا گیا زمین پر، پھر وہ مکار، مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب میں جب پہلی مور کھولی جاتی ہے تو سفید گھوڑا، کون سا گھوڑا؟ سفید گھوڑا، سفید رنگ جو ہے بولے صلح کا نشان ہے، اطمینان کا نشان۔ پھر یہ سفیدی پھرا ہوا دیکھے گا کہ کلیسیا بھی کوئی نہیں اور منادی کرنے والے بھی کوئی نہیں، پرنس آف پیس اور پیس منسٹری یسو کی منادی کرنے والے اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر وہ ڈھونگ رچائے گا، کیونکہ ایسا تذبذب اور ایسی خلفشار حالت اس دنیا میں ہوگی، لوگ کوئی قائد ڈھونڈیں گے، کوئی لیڈر ڈھونڈیں گے، تو پھر بہت سی جو کلیسیاں ہیں، پتہ نہیں کلیسیا کہنا چاہیے کی آکھنا چاہیے، جڑے پیچھے ہی رہ جان گے وہ کادی کلیسیا ہے، سو گمراہ، برگشتہ اور بیرا روی کا شکار، کلام کے نافرمان، بے شمار قوموں میں سے، مذاہب میں سے، قبیلوں میں سے اس دنیا میں رہ جائیں گے۔ پھر وہ سارے مل کر کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیس ہے، سلامتی ہے،
मुकाशफा 6 बाब उसकी 2 आयत से 4 आयत तक, ये शख्स जो है ये नकली क्राइस्ट बनकर सामने आएगा। मसीह, नकली मसीह ये बनकर सामने आएगा और फिर ये ऐलान करेगा, कहेगा कि मैं पीस के लिए आया हूं, मेरे बगैर सलामती नहीं है। और इस तरह दुनिया गुमराह होगी और फिर उसकी पूजा, उसकी परस्तिश 3.5 साल तक ये ढोंग रचेगा। मैं बताता चला जाऊं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुकाशफा की किताब के 6 बाब में जो सफेद घोड़े पर सवार है वो यीशु मसीह है। नहीं, वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह वो भी सफेद घोड़े पर सवार है, लेकिन वो कौन से बाब में है? वो 19वें बाब में है। याद रखिए, 4 बाब से लेके 18वें बाब तक पहले 3 अबवाब जो है वो कलीसिया के जमाने के हैं। उसके बाद 4 से लेके 18वें बाब तक कलीसिया गायब है। और फिर कलीसिया के गायब हो जाने के बाद इस जमीन पर रहने वालों के लिए तबाहियां, बर्बादी और शामत और क्या कुछ होगा पता नहीं। इतना वक्त आप दे सकेंगे कि नहीं कि मैं सब कुछ सुना सकूं? ये शायद नेक्स्ट के लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। बहरहाल क्या 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 आप सोचते हैं, रोक दूं या जारी रखूं? किन्ने आंदे ने जारी रखो? अंदर आंदे हो या उतो तो आंदे हो? अच्छा, 19वां बाब वाला जो है असल में वो क्राइस्ट है, क्योंकि 19वें बाब पर फिर क्राइस्ट जो है वो मंजर आम पर आता है। और 19वें बाब को पढ़े, हालेलुया के गूंजते हुए नारे हैं। 19वें बाब में ये फतह का नारा है और फरिश्ते 4 दफा हालेलुया, तुसी भी कह सकते हो हालेलुया, 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 यीशु के जलाल के लिए हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन गूंजती हुई आवाजों में, वर्शिप में, ये वर्शिप का एक खसूसी मुकाशफाती लफ्ज है हालेलुया।